Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let A equals to matrix M N P Q and D equals to determinant of A which is not equals to 0, then determinant of A minus D into adjoint of A equals to 0, then A B C D ऑप्शन से गिवन है हमारे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी की फॉर्म में 2x2 मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास. सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. सो इट इज ए डी माइनस बी सी. सो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में मैट्रिक्स ए क्या गिवन है हमारे पास एम एन पी क्यू. सो अब नेक्स्ट डी क्या है इसका डिटर्मिनेंट वो फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास एम क्यू माइनस पी एन. अब नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे. ए मैट्रिक्स क्या गिवन थी हमारे पास इट इज एम एन पी क्यू माइनस डी एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए. सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए है हमारे पास इट इज एम एन पी क्यू. सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस साइन आ जाएगा. एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास. सो नाउ फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम एन पी क्यू माइनस डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के साथ. सो इट बिकम्स क्यू डी माइनस पी डी माइनस एन डी एन डी. यहाँ पे क्या आ जाएगा एम डी विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस कर देंगे. सो इट बिकम्स एम माइनस क्यू डी. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एन प्लस एन डी पी प्लस पी डी. नेक्स्ट टर्म क्यू माइनस एम टी. डिटर्मिनेंट सो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट बिकम्स एम माइनस क्यू डी इंटू क्यू माइनस एम डी माइनस एन प्लस एन डी इंटू पी प्लस पी इंटू डी विच इज इक्वल्स टू. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट बिकम्स एम क्यू माइनस एम स्क्वायर इंटू डी माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी प्लस m into q into d square minus take n common from here. so it becomes and p कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट टर्म में ब्रैकेट में से. रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस डी. सो इट बिकम्स 1 प्लस डी होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास इट इज इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एम स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस एम क्यू इंटू डी स्क्वायर माइनस एन पी इंटू 1 प्लस डी होल स्क्वायर ओपन करेंगे. सो इट बिकम्स एन पी 1 प्लस डी होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इट इज 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एम स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस एम क्यू डी स्क्वायर माइनस एन पी माइनस एन पी डी स्क्वायर minus 2np into d. So from here it is equals to mq minus np टर्म को लिख लेंगे minus np. then next d स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं अब. so d स्क्वायर वाले टर्म्स कौन सी हैं हमारे पास प्लस d स्क्वायर कॉमन ले ले अगर. सो इट इज एम क्यू रिमेनिंग टर्म रह जाएगी एंड नेक्स्ट में से क्या रह जाएगी माइनस एन पी. अब नेक्स्ट डी वाली टर्म्स को लिख लेते हैं. सो टेक माइनस डी कॉमन. रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी एम स्क्वायर नेक्स्ट प्लस क्यू स्क्वायर नेक्स्ट
डी वाली टर्म्स को लिख रहे हैं, सो इट इज -2np, सो प्लस 2np। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। स्टेटमेंट में गिवन क्या था, ये सॉरी इक्वल्स टू 0 के था, फाइंड आउट नहीं करना था हमने, यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना, 0 के इक्वल्स टू है ये, सो इट इज इक्वल्स टू 0। सो इस सभी इक्वेशंस को हम इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 0, सभी जगह पे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है डी की वैल्यू क्या है, इट इज एम क्यू माइनस एन पी। लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट, सो इसको यूज कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एम क्यू माइनस एन पी को क्या रिप्लेस कर देंगे, टी। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स, इट इज इक्वल्स टू डी प्लस डी स्क्वायर इंटू डी माइनस डी इंटू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2np इक्वल्स टू 0 आ गया। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू डी प्लस डी क्यूब माइनस डी इंटू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2np इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू डी प्लस डी क्यूब माइनस डी इंटू, नाउ हेयर इट इज एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको एम प्लस क्यू होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2m क्यू आएगा। सो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2m क्यू प्लस 2np है यहाँ पे हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर इट इज डी प्लस डी क्यूब माइनस डी इंटू एम प्लस क्यू स्क्वायर, m प्लस क्यू होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर इट बिकम्स -2, अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, np माइनस एम क्यू आ जाएगा, सॉरी +2 कॉमन ले लें, -2 ही कॉमन लेंगे अगर हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम क्यू माइनस np, इट इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू डी प्लस डी क्यूब माइनस डी इंटू एम प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम क्यू माइनस एन पी को क्या रिप्लेस कर देंगे, डी। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, सो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेकिंग डी कॉमन, सो इट इज डी इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ये हमारे पास डी इंटू एम प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2d के। सो फ्रॉम हेयर डी के साथ डी कैंसिल आउट, सो इट इज 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू एम प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2d आ गया, m plus q whole square minus 2d. It can be written as 1 plus d square plus 2d equals to m plus q whole square. So from here it becomes 1 plus d whole square equals to m plus q whole square. So this is our final answer. अब options के साथ match करते हैं इसको. So it is 1 plus d whole square equals to m plus q whole square. So which is option A. A is the correct answer. I hope you all understand it well. Thank you.